हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल एसएससी स्मार्ट क्लासेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आज की वीडियो में आपने ये सारे क्वेश्चन कर लिए तो एग्ज़ाम में डेफिनेटली स्ट्राइक करेंगे। टीसीएस वेंडर है, कंडक्ट करवाता है, रिपीट करता है क्वेश्चन। और इस चैनल पे मैं आपको तैयारी भी करवा रहा हूँ कंप्यूटर की बहुत बेस्ट, और ये पीडीएफ भी मैंने बहुत बेस्ट बनाई है जिसमें सारे टॉपिक आपको मिलेंगे। टीसीएस के 2500 प्लस एमसीक्यू आपको मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ और टाइम टू टाइम अपडेट भी करता रहता हूँ। और अपडेटेड कंटेंट दोबारा आप डाउनलोड करोगे लिंक से जिससे आपने परचेज़ किया है, तो आपको मैसेज करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। काफ़ी सारे स्टूडेंट ले चुके हैं। ये बुक वाकई में ही सबसे अलग है क्योंकि इसको बनाने के लिए मैंने काफ़ी टाइम लिया है और हर चीज़ इसमें मैंने डाली है, कुछ भी मिस मैंने इसमें नहीं किया। हर टॉपिक आपको इसमें मिल जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये आरआरबी एनटीपीसी के क्वेश्चन हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। किस कंप्यूटर पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया? तो फर्स्ट जनरेशन में किया गया। इसका टाइम पीरियड था 1946 टू 1959। तो सेकेंड जनरेशन में आपका जो यूज़ किया गया वो ट्रांजिस्टर यूज़ किया गया। टाइम पीरियड था 1959 से 1965। 1965 से 1971 ये थर्ड जनरेशन का था जिसमें आईसी यूज़ किया गया। 1971 टू 1984 जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर, एंड देन 1980 और उसके बाद जो है वो फिफ्थ जनरेशन जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ किया गया। नेक्स्ट देखिएगा उबंटू। उबंटू क्या है? बेसिकली एक ऑपरेटिंग सिस्टम है क्लाउड कंप्यूटिंग का। उबंटू एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे पहली बार 20 अक्टूबर 2004 को जारी किया गया। इसमें डेबियन लिनक्स के कोड बेस पर डेबियन लिनक्स के कोड बेस पर बनाया गया है। उबंटू इज़ डेवलप्ड बाय कैनोनिकल। आगे देखिएगा, कंप्यूटर का जो मस्तिष्क है वो किसे कहा जाता है? सीपीयू इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। यूआर की फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एनआईयू की फुल फॉर्म क्या है? नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। कौन सी ऑक्सिलरी मेमोरी नहीं है? सो रैम और आपका रोम। तो कौन सी ऑक्सिलरी मेमोरी नहीं है? रैम रोम। ऑक्सिलरी मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी, या फिर आप इसको सेकेंडरी मेमोरी कह लो। ठीक है, बात बराबर है। ठीक है, तो अभी आप बता सकते हैं कि कौन सी आपकी ये ऑक्सिलरी मेमोरी है, कौन सी आपकी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। सो आंसर होगा आपका रोम। रोम इज़ अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। आगे देखिएगा, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप्स एंड मैग्नेटिक डिस्क, दीज आर सम काइंड ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस। HTTP की फुल फॉर्म क्या है? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। भारत का सर्वप्रथम कंप्यूटर कौन सा है? तो फर्स्ट इंडियन सुपर कंप्यूटर द परम 8000 इम्पोर्टेंट है, 1991 में बनाया था। विश्व का जो था वो CDC 6600 है जिससे डिज़ाइन किया गया था सीमोर क्रे 1964 में। ये दोनों चीज़ें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? सो आपका वेब ब्राउज़र नहीं है क्रोम, मोजिला, ओपेरा, गूगल। सो गूगल आपका एक सर्च इंजन है, इट इज़ नॉट अ वेब ब्राउज़र। पाइथन क्या है? ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अन्य कंप्यूटर लैंग्वेज आपकी कौन कौन सी हैं? जावा, C++, गो, स्विफ्ट, PHP, कोबोल। इंटेल 9 ये क्या है? i9। सो बेसिकली डेस्कटॉप क्या है ये? इंटेल 19 क्या है? ये डेस्कटॉप माइक्रो प्रोसेसर है। स्काई की फुल फॉर्म बहुत पूछी जाती है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। एक KB में कितने बाइट होते हैं? 10-24 बाइट होते हैं। ये सारे आपको याद रखने हैं। मेरी उसमें थ्योरी वाली जो सेक्शन है उसमें आपको दिया हुआ है, इसमें बहुत अच्छे से टेबलेटेड फॉर्म में दिया हुआ है। 1 निबल इज़ 4 बिट और हाफ अ बाइट। 1 क्रम इट्स 2 बिट। 1 बाइट 8 बिट। 1 KB 2000 बाइट। 1 MB 2000 KB एंड 1 GB इज़ 2024 MB। इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का संचालन को हम क्या बोलते हैं? ई-कॉमर्स बोलते हैं। ये ईजी सा था क्वेश्चन ये। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो आविष्कार थे वो कौन थे? जेम्स आर्थर गोसलिंग। काफ़ी सारे फाउंडर मैंने आपको वीडियो में पहले ही बता चुके हैं। प्लेलिस्ट में वीडियो है, उसमें सारे फाउंडर आपको बताए गए हैं, तो आप वो प्लेलिस्ट में जो वीडियो है वो देख लेना। C++ का है आपका बाज़ारने स्ट्रोस्ट्रप, ये आपके C++ के हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये है आपके ब्रेडन H। पास्कल
पास्कल एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है डेट इज़ डेवलप्ड बाय 1970 बाय निकोलस वर्थ। ठीक है, तो ये सारे आपको याद होने चाहिए। जावास्क्रिप्ट के कौन से हैं? ब्रैडन एश। कंप्यूटर में डाटा ग्रहण किया जाता है बाइनरी फॉर्म में, 0 और 1 में। बाइनरी नंबर जो है होता है वो आपका प्रयोग मशीनी भाषा में, मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखने के लिए होता है। जो बाइनरी नंबर्स होते हैं सो मशीन लैंग्वेज में ठीक है, प्रयोग जो है वो मशीनी भाषा में प्रोग्राम लिखने के लिए होता है। मशीनी भाषा जो होती है वो आपकी बाइनरी कोड में लिखी जाती है। तो जब मशीन की लैंग्वेज होती है वो 0 to 1 की फॉर्म में होती है। उसके बाद देखिए वायरलेस टेक्नोलॉजी ब्लूटूथ के आविष्कारक कौन से हैं? इट्स जाप हार्टसन 1994 में। ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन आपका, स्पेशली जीडी के एग्ज़ाम में या फिर आरआरबी के जो टेक्नीशियन वाले एग्ज़ाम होते हैं, लोको पायलट के होते हैं, एलपी के होते हैं, उनमें बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ब्लूटूथ के आविष्कारक कौन है? जाप हार्टसन 1994 में। आईएसपी का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। एमएस एक्सेल में स्प्रेडशीट में कितनी डिफ़ॉल्ट शीट होती हैं? सो आंसर होता है 3 डिफ़ॉल्ट शीट होती हैं। ये क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ आपको। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक कोल्ड बूट, वार्म बूटिंग पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो इनपुट डिवाइसेस हो गए आपके ट्रैक बॉल, लाइट पेन, प्लॉटर, ये सब क्या है आपके इनपुट डिवाइस हैं। ठीक है, प्लॉटर एक क्या है आपका, इनमें से बताना है आपको। प्लॉटर क्या है आपका? एक आउटपुट डिवाइस है। इसका यूज़ प्रिंट करने के लिए होता है। और जो कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं इन द फ्रंट ऑफ स्क्रीन, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक पाड, लाइट बॉल, टच स्क्रीन, डिजिटल कैमरा, स्कैनर, बारकोड रीडर, डिजिटाइजर, टैबलेट, OCR, OMR एंड IMCR। तो ये सारे क्या हैं? इनपुट डिवाइस हैं। एंड जो प्लॉटर है वो आपका आउटपुट डिवाइस है। कंप्यूटर का इनमें से कौन सा कार्य नहीं होता? सो IQ। कंप्यूटर हैव नो इंटेलिजेंस क्यूशेंट, IQ नहीं होता। निम्नलिखित में से एंटीवायरस कौन सा है? तो ये आपका हो गया नॉर्टन एंटीवायरस इज एन एंटीवायरस और एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर। अन्य एंटीवायरस हो गए आपके बिट डिफेंडर एंटीवायरस, एवायरा एंटीवायरस, F-Secure एंटीवायरस, कैस्परस्काई, ट्रेंड माइक्रोवायरस एंटीवायरस, वेब ब्रूट सिक्योर ET नोट 32 एंटीवायरस। दूरसंचार से संबंधित ADSL की फुल फॉर्म क्या है? इस एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। कौन सा कंप्यूटर का भाग नहीं है? तो CPU, मॉनिटर, ALU, दीज आर ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर एक्सेप्ट पेपर। कंप्यूटर को रिमोट से कंट्रोल करना किस प्रोटोकॉल के तहत किया जाता है? सो ये आपका किया जाता है रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, RDP, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। विच वन इज़ दी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन? इनमें से कौन सी आपकी क्या है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है? ये आपकी लिनक्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, इट्स ग्राफिक्स यूनिक्स। तो ये आपका एग्जांपल हो गया। तो इसमें से आपका कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है? तो ये हो गया आपका ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। एल्स ऑल आर ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स, मैकोस, यूनिक्स। इन सब के फाउंडर भी पूछ ले जाते हैं, तो वो मैंने इसमें दिए हुए हैं आपकी। कौन सा अस्थायी मेमोरी कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर को हाई स्पीड डेटा एक्सेस प्रदान करती है, जो कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर के कार्य करने के लिए आवश्यक होता है? सो अस्थायी है मेमोरी जो कंप्यूटर, अस्थायी मतलब जो वोलेटाइल है। सो कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर को हाई स्पीड डेटा एक्सेस करती है, तो कैश मेमोरी, फास्टेस्ट मेमोरी भी यही है। कोबोल की फुल फॉर्म क्या है? इट्स कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये कुछ ये लैंग्वेजेस हैं, इनको आप देख लेना। फुल फॉर्म है बेसिक है, बिगिनर्स, ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। फोर्ट्रैन इस बहुत पूछा जाता है फोर्ट्रैन का फॉर्मूला ट्रांसलेशन। एल्गो इस एल्गोरिथम लैंग्वेज। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट। PHP इज़ हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। ASP इज़ एक्टिव सर्वर पेजेस। पर्ल की फुल फॉर्म प्रैक्टिकल एक्सट्रैक्शन रिपोर्टिंग लैंग्वेज। एजेक्स की है आपकी एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड XML। JSP की है आपकी जावा सर्वर पेजेस। J2EE की है आपकी जावा 2 प्लेटफॉर्म एंटरप्राइज एडिशन। SQL की स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। MS एक्सेल
में सेल को एडिट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? F2 प्रेस कर दो या फिर डबल क्लिक है सेल टू एडिट। कंप्यूटर में जो कम्युनिकेशन है उसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होगा? कम्युनिकेशन पेट्रोल। VGA टेबल जो है वो किसने इन्वेंट की? वीडियोग्राफी से आ रही है, मैंने उसमें करवाया हुआ आपको जो पोर्ट्स वाली वीडियो है मेरी, IBM ने 1987 में। OCR की फुल फॉर्म ये क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, और ये इनपुट डिवाइस है आपका। OMR एंड MICR ऑल आर इनपुट डिवाइसेस। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन एंड MICR इज मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफ़र किसके द्वारा किया जाता है? ये यूनिवर्सल सीरियल बस में। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर विच इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स हैविंग सिमिलर डेटा टाइप स्टोर्ड इन कॉन्टेजियस मेमोरी लोकेशन। सो आंसर होगा एरे। www के अंतर्गत प्रथम डोमेन नाम क्या था? www.symbolics.com। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, और इसका फाउंडर पूछ ले तो वो टीम्स बर्नली होगा 1989 में। पंजीकृत पहले डोमेन नाम जो था वो symbolics.com था। ये 15 मार्च 1985 को क्या किया गया? रजिस्टर्ड किया गया। द फर्स्ट डोमेन नेम रजिस्टर वाज symbolics.com। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या रखना चाहते थे? इंटरफेस मैनेजर। Microsoft was founded by Bill Gates and Paul Allen on 4th April 1975। ई कॉमर्स वेबसाइट कौन सी नहीं है? ट्विटर नहीं है, ठीक है, ये सोशल मीडिया वेबसाइट है। एक्सट्रैक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम हार्ड डिस्क AI, सो इट्स रिपिंग और डिजिटल एक्सट्रैक्शन। सो बेसिकली होता क्या है? ये प्रोसेस ऑफ कॉपिंग ऑडियो। नेक्स्ट है 39 फोर्ट्रान फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ये बाकी फुल फॉर्म देख लेना। और अगला है एप्पल कंप्यूटर कंपनी के सह संस्थापक कौन है? स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनाइक एंड रोनाल्ड वेन। 1 अप्रैल 1976 को स्थापित हुआ था। और माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं फाउंडर बिल गेट्स एंड पॉल एलन 1975 में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। अगर आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ले सकते हो आप।